तो ये क्रेब्स साइकिल है। कल पढ़ा था अपन लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो होती है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में एक ग्लूकोज के अणु से दो अणु पायरुवेट एसिड के बन जाते हैं। ये दो पायरुवेट एसिड के अणु एसिटाइल कोएंजाइम की उपस्थिति में, एक का बता रहे हैं हम आपको, इसमें एक का है, जबकि ऐसा एक और कार्य करता है क्योंकि पायरुवेट एसिड के दो अणु बनते हैं। तो पायरुवेट एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर के ये क्रेब चक्र है। क्रेब चक्र का नाम है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये दो चक्र चलते हैं, एक चक्र ये चलता है और दूसरा एक और ऐसे चलता है। इसमें 12 ATP का लाभ होता है और दूसरे चक्र में भी 12 ATP का लाभ होता है, कुल 24 ATP का लाभ होता है। तभी तो वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पायरुवेट एसिड से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो इसका सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A के बाद सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में देखिए FAD से FAD2 है, ट्यूबरिक एसिड, ट्यूबरिक एसिड से मैलिक एसिड और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और फिर यही चक्र इसमें क्या बनता जा रहा है? पायरुवेट एसिड से सभी में एक एक एंजाइम्स कार्य करता है। ये जो क्रेब साइकिल है इसमें 24 ATP का लाभ होता है, 12 एक चक्र से और 12 एक चक्र से। और ये क्रिया कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दोनों चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घूम रहे हैं। तो ये चक्र सभी को बनाना है पूरा, ये प्रत्येक में एक एंजाइम कार्य भी करता है। यहां से पायरुवेट एसिड कहां से आया? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहां से शुरू हुई थी? ग्लूकोज से दो अणु पायरुवेट एसिड के कोशिका द्रव में, फिर वो जाके साइटोप्लाज्म एसिटाइल कोएंजाइम से एक से NAD से NAD यानी 3 ATP के लाभ एक में हो रहा है। ऐसे ही दूसरे दो चक्र घूम रहे हैं ना, तो दूसरे में भी 3 होगा, तो कुल मिला के कितने हो गए? 6।
एक NADP बराबर 3 ATP, तो 2 NADP बराबर 6 ATP। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, एक प्रकार के ये कोएंजाइम्स हैं जो बड़ा चेम्बर है, और ये जाकर के ये क्रेब चक्र में, क्रेब चक्र एक वैज्ञानिक थे क्रेब, एक्चुअली में इसका नाम क्या था, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इनके समीकरण बनाना कैसे है इसको देख लीजिए, पिछली बार ही बताया था हमने समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। ये चक्र उतारना है सभी को, प्रत्येक में एंजाइम्स लगे होते हैं और इनका महत्व कौन कहाँ पर, एफएडी कहाँ निकल रहा है, जीटीपी कहाँ निकल रहा है, एनएडी कहाँ निकल रहा है, एटीपी से एडीपी कहाँ बन रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्रेब साइकिल में एफएडी बराबर होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी बराबर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी बराबर फ्लेविन नाम पूरा है। और इसी प्रकार से जीटीपी ग्वानिन ट्राइफास्फेट, इसमें एक दो जगह जीटीपी भी होगा, एक जीटीपी बराबर 1 एटीपी और एफएडी बराबर 2 एटीपी, एनएडीपी बराबर 3 एटीपी, ये 3 प्रकार के हैं। एफएडी बराबर कितने होते हैं, 2 एटीपी, और जीटीपी बराबर 1 एटीपी और एनएडी बराबर 3 एटीपी। ये अलग अलग रेशियो के हैं, इनकी मात्रा अलग अलग है, ये कोएंजाइम्स हैं सभी। अब इनके समीकरण में देखिए क्या होता है, पायरुवेट एसिड बना उसका सूत्र होता है CH3CO COOH। ये पायरुवेट एसिड क्या है, हमने के सूत्र से भी बता रहे हैं, आपको किससे बता रहे हैं, सामान्य में। ये आपको क्या बना लेना है, पूरा चक्र बनाना है क्रेब साइकिल का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, 2 चक्र चलते, आपको एक ही दिखाना है, और ये जानकारी होनी चाहिए एफएडी जीटीपी एटीपी कौन कहां पर निकल रहा है, कैसा जा रहा है। तो ये जैसे मान लीजिए पहला समीकरण बनाना है आपको, तो पहले समीकरण में कहां से करोगे, जैसे इसका इससे जोड़ना है आपको, क्या करोगे, अगर हमने एक ले लिया तो एक उदाहरण के लिए जरा समझ लो, इसको मिटा रहे हैं। समीकरण लिखने का तरीका, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलोएस्टिक एसिड प्लस H2O, इब्स में लिखोगे साइटेट सिंथेसिस, साइटेट सिंथेसिस के बाद क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड प्लस COA। ऐसा ये पहला समीकरण बना है, यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलोइक का लगेगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहां से ऑक्सैलोइक एसिड से क्या बना था, सिट्रिक एसिड, तो ऑक्सैलोइक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, और पानी इसमें H2O आ रहा था यहां पर, ये सब इसके साथ जुड़ जाएगा, तो लास्ट में क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। ये गिब्स के आगे क्या बन गया, सिट्रिक एसिड, और ये एंजाइम्स का नाम है सिंथेसिस वाला, टुलेन सिंथेसिस। इसी प्रकार से जब दूसरा समीकरण करेंगे तो किससे शुरू होगा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड दूसरा समीकरण। अब इसमें जो भी कोई चीज निकल नहीं रही आगे नहीं, तो उत्तर ये कर दोगे सिस एकोनिक एसिड, सिस एकोनिक एसिड एंजाइम्स का नाम लिख दो एकोनाइटेज, ये एंजाइम्स का नाम, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब तीसरा करोगे तो सिस एकोनिक एसिड प्लस H2O, H2 जोड़ रहा है इसमें,
और फिर गिब्स भी आगे आएगा आइसोसिट्रिक एसिड, और ये एकोलाइटिस एंजाइम्स में भी आएगा। ऐसे आप पूरे समीकरण बना सकते हो। सिर्फ एकोलेटिक एसिड में H2 मिल गया, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एंजाइम्स गिब्स के ऊपर आ जाएगा, और ये आइसोसाइट्रिक एसिड। अब अगले समीकरण में आइसोसाइट्रिक एसिड प्लस NAD, अगले समीकरण में आइसोसाइट्रिक एसिड प्लस NAD, गिब्स के आगे ऑक्सैलोसक्सिलिक एसिड प्लस NAD2 ये इनके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, और ये वाला किसके ऑक्सैलोसक्सिलिक एसिड। ऐसे ही सभी समीकरण आपको बना के यहीं तक पहुंचना है। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब चक्र में, एक ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल में कितने ATP? 12, और दूसरे में 12 ATP। अब 12 का मतलब होगा क्या जगह FAD निकल रहा है, क्या जगह GTP निकल रहा है, क्या जगह NADP निकल रहा है, और कितनी जगह ATP बन रहा है। ये सभी का कैलकुलेशन करके एक NAD बराबर 3 ATP, एक FAD बराबर 2 ATP, एक GTP बराबर 1 ATP, और ATP ऑलरेडी है। ऐसे कुल मिला के नष्ट कुछ नहीं होता है। जैसे वो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP की ऊर्जा नष्ट हुई थी, 10 बने थे जिसमें 8 का लाभ हुआ था, तो इसमें कोई नष्ट नहीं हो रही है, कोई ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, फायदा ही फायदा हो रहा है इसमें। तो 12 एक चक्कर से, 12 दूसरे चक्कर से कुल कितने हो गए थे? 24 ATP। किससे मिलेंगे? क्रेब्स साइकिल से। मैंने ये पढ़ा है ना, ये ग्लूकोज के टूटने से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज के अर्ध ATP बन रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस से हमने क्या बताया? 8 ATP का लाभ हुआ। बने कितने थे? 10। 10 में 2 ATP ऊर्जा निकल गई, नष्ट हो गई काम करने में। ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट एसिड बनने में 2 ATP की ऊर्जा नष्ट हुई थी कोशिका द्रव्य में, 8 ATP का बचा था। 8 इसके बाद फिर इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में 2 थे, तो 6 ATP उधर मिला। तो ये कितने हो गए? 6 और जोड़ दिया, कितने हो गए? 30 हो गए। और 8 उससे मिले थे और 6 इससे मिले, 14, ठीक है ना? 14 ATP मिले इससे। अब 14 ATP के बाद आइए क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में 24 ATP, 12 धन 12, और 14 ये हो गए, और 24 ये हो गए, तो कितने हो गए? 38 ATP ऊर्जा को प्राप्त हुई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। साइटोप्लाज्म में घूमा चक, फिर कहाँ घूमा? क्रेब साइकिल में। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने ATP अणु का निर्माण होता है? 10। फायदा कितने का होता है? 8 का। नष्ट कितने हुए? 2 ATP। समझ में आ गई बात? अब आओ उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में 6 ATP का लाभ हुआ पूरा। एक जगह NADP बने, दूसरी जगह NADP, 2 चक्कर है ना, तो 2 होगी प्रोसेस, तो 6 उसमें लाभ हुआ। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल में 12 धन 12, 12 एक चक्कर से मिले और 12 दूसरे चक्कर से मिले, कुल कितने मिले? 24 ATP। इस प्रकार से कुल 24 ATP का लाभ हुआ इसमें क्रेब साइकिल में। इस प्रकार से ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP का लाभ होता है। 2 ATP क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है पूरी प्रोसेस में। वो कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस माने कोशिका द्रव्य में जब EMP पाथवे होता है, एम्बिडन मेयरहाफ पर्नस पाथवे, ये इसकी कहानी।